मुझे लग रहा है जो पार्टी क्लेम करती है कि भाई हम पाकिस्तान में घुस के आतंकवादी को मारते हैं, वो पार्टी भारत की धरती पे कश्मीरी पंडितों की हत्या जो व्यक्ति कर रहा है उसको पकड़ नहीं पा रही। हर तरफ हर इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने वाला आदमी कोई है तो इसका नाम मोदी है। हर इंस्टीट्यूशन को, सुप्रीम कोर्ट क्या, हाई कोर्ट क्या, जुडिशरी का हर वर्ग क्या, तुम्हारा पुलिस क्या, एग्जीक्यूटिव क्या, कुछ सबको, और सारे धर्म की दीवारें गिराओ, सारे जाति की दीवारें गिराओ और शोषितों एक हो जाओ। आज हमारे सामने मुसीबत क्या है, इस देश के सामने आज सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। और हर वक्त की मुसीबत अलग होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत संघर्ष किया। उनके संघर्ष की जब आप डिटेल पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इतने संघर्ष के बाद और सत्ता के बहुत करीब थे, सत्ता में जो चाहते उनको मिलता, जिस प्रकार की सहूलियत चाहते उनको मिलता। देश के प्रथम कानून मंत्री रहे, लेकिन जो उनकी मनसा थी समाज के लिए, जो उनकी विजन थी देश के लिए, जो उनका विजन मानवता के लिए था, वो अभी बहुत दूर है हमसे। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि इस वक्त की समस्या क्या है, उस पर आज इतना प्रतिष्ठित मंच हमारे साथ बैठा है, बड़े विचारक बैठे हैं, सब चर्चा करें कि इस वक्त की मुसीबत क्या है। ओबीसी की जनगणना भी हो जाएगी, जो ओबीसी के साथियों की मांग है वो भी हो जाएगी, लेकिन इस वक्त की समस्या जो है, अगर हम उसको नहीं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे तो हम अपने साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। आज इस प्रकार से देश में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे लोगों को बांट बांट करके अन्याय हो रहा है। अगर उसका समाधान नहीं निकालेंगे तो हम लोग और किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। मेरी बात से राजी है कि नहीं राजी, मुझे बताइए। कितने लोग राजी? थोड़ा हाथ खड़ा करें, देखना चाहता हूं। साथियों, अभी मैं कश्मीर पंडितों की हत्या पे जो जन आक्रोश रैली थी अरविंद केजरीवाल ने की, उस पर जंतर मंतर उससे आ रहा। मुझे लग रहा है जो पार्टी क्लेम करती है कि भाई हम पाकिस्तान में घुस के आतंकवादी को मारते हैं, वो पार्टी भारत की धरती पे कश्मीरी पंडितों की हत्या जो व्यक्ति कर रहा है उसको पकड़ नहीं पा रही। सोचिए, चलो मानो पहला हत्या हो गया, दूसरा हत्या होने के पहले से तो सारे लोग पकड़े जाते हैं। इसका मतलब कुछ गहरा कॉन्स्पिरेसी है। इस कॉन्स्पिरेसी, इसकी जो कॉन्स्पिरेसी उसको समझना पड़ेगा और हम लोगों को एक तरफ चलना पड़ेगा कि इस वक्त कई लोग, तेलंगाना के अंदर जो मुख्यमंत्री है उसने भी संविधान पे हमला बोला। कई लोगों को भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान अच्छा नहीं लग रहा। दिल्ली के अंदर जो सरकार बनी, अभी मेरे भाई कह रहे थे जगदीश जी को कि भाई आपने ये नहीं, हमने मांग रखी थी, आपने पूरा नहीं किया। मुझे लग रहा है कि हम लोगों को सत्यता से वाकिफी करनी पड़ेगी, उसके बाद एक होना पड़ेगा। और मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं अगर मेरी बात ठीक ना लगे। दुनिया में दो ही कैटेगरी है, एक है शोषक और एक है शोषित, और कोई कैटेगरी नहीं। अगर बाकी कैटेगरी में बटेंगे तो जो शोषक है उसकी चांदी रहेगी कि भाई शोषित बटे हुए, कोई कह रहा है मैं एससी हूँ, कोई कह रहा है मैं एसटी हूँ, कह रहा है मैं ओबीसी हूँ, कोई कह रहा है मैं ये हूँ। सारे शोषितों को इकट्ठा होना पड़ेगा। उसके बाद जो शोषक है उसके खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़ेगा, चाहे कुर्बानी कुछ भी हो, कुर्बानी कुछ भी हो। आपने मुझे 13 में बनाया मंत्री, मैं 3 बार आपने मुझे विधायक बनाया, बड़ी संघर्षपूर्ण जिंदगी रही, लेकिन हार नहीं मानने वाले हैं। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से आज एक वचन दे जाता हूं। ये जो बाबा साहब का संघर्ष शुरू हुआ,
जो माता अहिल्याबाई होलकर की जो एक आदर्श शासन था, अगर हम सबको उस तरफ चलना है तो जाति और धर्म की जो दीवारें हैं उसको गिरा करके सारे शोषितों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और उसके बाद ही जो मांगे हैं अपनी, ये तो पूरी हो जाएंगी। आपकी जो मांगे हैं इससे कुछ नहीं है। और केजरीवाल जी आज के तारीख में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से इतने मुसीबतों के बावजूद, इतनी मुसीबतें हैं। मैंने एक छोटी सी कहानी सबके साथ साझा किया था पहले। मेढक होता है, मेढक को अगर आप गर्म पानी में डालो उछल के बाहर आ जाता है, लेकिन अगर मेढक को ठंडे पानी में डालो और आग पे चढ़ा दो और आंच को धीमी धीमी बढ़ाओ तो मेढक जो है एडजस्ट करता रहता है। ये एक्सपेरिमेंट है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार से इन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच छीन लिया, लेकिन दिल्ली में हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, देश में हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। एंटी करप्शन ब्रांच छीन लिया, फिर कहते हैं कि जो करप्ट लोग हैं उसको कैसे आप उस पर केस क्यों नहीं करते? अरे डंडा ही छीन लिया तो केजरीवाल कहां से मारेगा उसको? फिर इन्होंने सर्विसेज छीन लिया। आज दिल्ली के अंदर जो सरकार को आपने बनाया, उस सरकार के पास ये ताकत नहीं है कि किसी भ्रष्ट अधिकारी को ट्रांसफर कर सके, किसी भ्रष्ट अधिकारी को तबादला कर सके, किसी को टर्मिनेट कर सके। उन्होंने फिर थोड़ी आंच बढ़ाई, देखा कि जनता से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, तो आंच बढ़ाओ मेढक की तरह। फिर लोगों ने एडजस्ट कर लिया। और अभी तीसरी बड़ी मार मारी, जब एमसीडी का चुनाव अनाउंस हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन को मोदी सरकार की तरफ चिट्ठी जाती है कि भाई चुनाव पोस्टपोन कर दो, कैंसिल कर दो, और उसने कैंसिल कर दिया। ऐसा स्पाइनलेस व्यक्ति, वो जो इलेक्शन कमिश्नर है स्पाइनलेस है, उसका हक था, बाबा साहब का जो संविधान है उसके अंदर उसके पास अधिकार दे रखा है कि तुम किसी से दबो नहीं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके पास हक था, संवैधानिक हक था, संवैधानिक अधिकार था। वो चाहता तो मोदी सरकार के दबाव में ना आता और चुनाव करवाता, लेकिन वो खुद बिका हुआ था। एमसीडी का चुनाव पोस्टपोन कैंसिल हो गया, फिर दिल्ली के सड़कों पे दंगा ना हुआ, दिल्ली के सड़कों पे लोग ना उतरे। अगर ऐसे ही करते रहोगे तो अगला पड़ाव रहेगा कि बाबा साहब का संविधान को अलग करके रख देगा, फिर बोलेगा अब मैं राजा हूं यहां का। फिर क्या करोगे? इसीलिए खून को उबालो, खून में उबाल लेके आओ, जगह जगह इस बात को फैलाओ कि ये जो सरकार सेंटर में आई है इसका एक ही काम है, बाबा साहब के संविधान को दरकिनार करना। इसको बहुत दुख है, बाबा साहब के संविधान में दिए अधिकारों से इसको बहुत दुख है। हमारे साथी वकील बैठे हुए हैं, कोर्टों का क्या हालत है? हर तरफ हर इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने वाला आदमी कोई है तो इसका नाम मोदी है। हर इंस्टीट्यूशन को, सुप्रीम कोर्ट क्या, हाई कोर्ट क्या, जुडिशरी का हर वर्ग क्या, तुम्हारा पुलिस क्या, एग्जीक्यूटिव क्या, कुछ सबको। साथियों ये आसान वक्त नहीं है। मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से वादा करता हूं, जो ओबीसी महासभा की जो मांग है उसके ऊपर मैं आपको काम कराऊंगा। लेकिन साथ में जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो मैं दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं, वो देखो और सारे धर्म की दीवारें गिराओ, सारे जाति की दीवारें गिराओ और शोषितों एक हो जाओ, एक हो जाओ और संकल्प करो कि जो जहां कहीं भी शोषितों की सरकार होगी, सोच सकते हैं इस देश में हमने स्टेटमेंट देखा, अदानी कह रहा है, क्या कह रहा है?
भारत की गरीबी 2050 तक दूर हो जाएगी। मुझे बताओ, बाबा साहब का संविधान अदानी को पावर देता है ये स्टेटमेंट देने के लिए? अरे जो प्राइम मिनिस्टर इसको बनाया वो बोलेगा बहुत बुरे वक्त हैं, अभी नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं। देखो, समझो जाकर के, एक एक करके सारे अधिकार छीने जा रहे हैं मेरे दोस्तों। कृपया करके मैं ओबीसी महासभा के साथियों से अनुरोध करूंगा, हमारे सीनियर साथी जाटव जी बैठे हुए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि सभी लोग इस पे मंथन करें। मैं आने को तैयार हूं, मेरे गौतम जी आ जाएंगे जो मंत्री मेरे, मैं केजरीवाल से मीटिंग करा दूंगा, लेकिन सब इकट्ठे तो हो, इकट्ठे होकर के इस पे चर्चा करो कि जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं है। दाल रोटी तो जानवर भी खा लेता है यार, हम जानवर थोड़ी हैं। बाबा साहब का संविधान ने हमको ताकत दी है इंसान होने की, बराबरी का हक लेने की। और दिल्ली तो दिल्ली है, दिल्ली से बाहर जाके देखो समाज के साथियों की हालत हो रही है। गलत तो नहीं कह रहा, मुझे बताओ। दिल्ली में तो फिर भी हम लोग हैं लड़ने के लिए, मरने के लिए। चले जाए यूपी, जाके देखो क्या हो रहा है वहां पे। हम सबकी खून खोलनी चाहिए, और बेटी किसी की भी हो उसके अत्याचार पे हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। भाई किसी का भी हो उसके अत्याचार पे हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बारी किसी की भी आ सकती है। इसीलिए आपसे मैं बड़े विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो मैं देख पा रहा हूं, मैं सरकार में देख रहा हूं रोज। आपने मुझे 3 बार का विधायक बनाया, मैं कोई सिक्योरिटी लेके नहीं चलता, मैं अकेले लड़ता रहता हूं। हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ और इसी विनती के साथ कि जब घर जाएंगे जरूर इस पर चर्चा करिएगा कि भाई इस आसान समय नहीं है, आसान समय नहीं है। इस समय को पहचाने। आपकी मांगों के साथ मैं खड़ा हूं, केजरीवाल से बात करने के लिए मैं खड़ा हूं, केजरीवाल से मीटिंग कराने के लिए मैं खड़ा हूं, लेकिन जो बड़ी मुसीबत मैं बता रहा हूं उसके सामने हम सबको इकट्ठा होकर खड़ा होना पड़ेगा। जब बचेंगे तो बाकी अधिकारियों के लिए लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।